अभी तक हम लोगों ने भ्रमर गीत का अध्ययन शुरू किया था। अब हम भ्रमर गीत के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। आइए अर्थ देखते हैं पद्यांश का। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव का संवाद है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऐ उद्धव, ये बताइए लड़काई अर्थात बचपन का, प्रेम कहो अली, अली मतलब भ्रमर, भ्रमर के ब्याज से वो उद्धव को संबोधित कर रही हैं कि ऐ उद्धव, बचपन का प्रेम कैसे छूटत, कहाँ छूटता है। अर्थात बचपन का प्रेम नहीं छूटता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण, चरित मतलब चरित्र या व्यवहार। मैं श्री कृष्ण के चरित्र को कहाँ तक बताऊं, अंतर्गति लूटत, मुझे लगता है कि वो आपके साथ मजाक किए हैं। अंतर्गति लूटत मतलब अपने मन ही मन में उन्होंने आपसे कोई बड़ा सा मजाक किया है, जो आपको उन्होंने योग का संदेश लेकर यहाँ भेज दिया है। निश्चित रूप से वो हंसी करने के लिए ऐसा किए हैं। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, कि वह चितवन किस प्रकार से वो देखते थे, किस प्रकार से वो चलते थे, वो बड़ा मनोहारी था और उनका मुस्कराना भी बहुत अच्छा लगता था। मंद धुनि गावनी, और जो धीमी धीमी धुन निकाल करके वो गाते रहते थे, वो हृदय को बहुत ही प्रिय था। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी, कि और जब श्री कृष्ण नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, और जो वो तरह तरह की वेशभूषाएं धारण कर लेते थे श्री कृष्ण, और हम लोगों से कितना मनोविनोद किया करते थे, आनंद की क्रियाकलाप किया करते थे। वह बनते आवनी, और किस प्रकार से वो वन से लौटते थे तरह तरह की क्रियाकलाप करके। चरण कमल की सौंह करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत, कि वो सारी चीज़ें तो मनोहारी थी, मन को हरने वाली थी उनकी गतिविधियाँ, लेकिन अब मैं चरण कमल की सौंह, सौंह माने सौगंध, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कसम खाकर कहती हूँ, यह संदेश मोहि विषम लागत, श्री कृष्ण का जो यह योग का संदेशा है वो विष अर्थात जहर के समान मुझे लगता है, मुझे प्रिय नहीं लगता। कि उनके वहाँ जब अन्य क्रियाकलाप थे वो सब तो हमें अच्छे लगते थे, लेकिन ये योग के संदेशा वाला जो उनका व्यवहार है ये बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, ये जहर के समान हमें घातक लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन सूरति सोवत जागत। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि एक भी पल बिसरति माने भूलता नहीं है। श्री कृष्ण की जो मूर्ति सोवत जागत, श्री कृष्ण की जो छवि हमारे अंदर बसी है, हम सो रहे हों या जग रहे हों, वो एक पल भी हमसे दूर नहीं होती, हमसे भूलती नहीं है। आगे गोपियाँ कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि, हम सो हरि आहार चली जात। उलाहना देते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम कौन से परदेसी की बात कर रहे हो जो दूर चला गया है, ऐसे कौन से परदेसी की बात कहते हो हमसे। मंदिर अरध अवधि, मंदिर माने घर, अरध माने आधा, अवधि माने समय, बदि माने कहकर, हमसो माने हमसे। उन्होंने हमसे आधा समय कहा था, किसका, घर का आधा। अब यहाँ समझने वाली बात है, घर का आधा मतलब पक्ष, जैसे एक घर है दो भागों में बांटेंगे तो कहीं दो पक्ष हो गए घर के, तो पक्ष का तात्पर्य उन्होंने महीने के पक्ष से लगाया है। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन की अवधि होती है एक पक्ष की। तो अर्थ को इस तरह से हम निकालेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम उस परदेसी की बात कह रहे हो जो हमसे पक्ष अर्थात 15 दिन का समय लेकर गए थे और कहे थे कि हम 15 दिन में चले आएंगे। हरि आहार, हरि मतलब सर्प का, आहार माने भोजन अर्थात मांस, चली जात मतलब चला जा रहा। अब उस मांस का अर्थ मास अर्थात महीने से लिया जाएगा।
कि उन्होंने घर का आधा पक्ष अर्थात 15 दिन की बात हमसे कही थी, लेकिन सर्प का आहार अर्थात मांस अर्थात मास अर्थात महीने बीत गए लेकिन वो नहीं आए। तो उनकी क्या बात कर रहे हो? शशि रिपु बरस, और उनके वियोग में शशि चंद्रमा का, रिपु दुश्मन अर्थात दिन। चंद्रमा का जो दुश्मन है वो दिन है, वो बरस माने वर्षों के समान प्रतीत होता है। सूर रिपु, सूर मतलब चंद्रमा, रिपु माने दुश्मन, युग माने युगों के समान। बर जो सूर्य का दुश्मन है अर्थात रात्रि, रात्रि युगों के समान लगती है। तात्पर्य यह है कि उनके बिना एक एक दिन हमें वर्षों के समान व्यतीत होता है, और उनके वियोग में एक एक रात हमें युगों के समान लगती है। हर रिपु कीन्हौ घात, हर मतलब शंकर का, रिपु माने शत्रु माने कामदेव। शंकर का जो शत्रु है कामदेव, कीन्हौ घात, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है अर्थात हम काम भावना से पीड़ित हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो, और उनकी वियोग में जब हम जल रहे हैं तो मघ पंचक, मघ मतलब मघा नक्षत्र से, पंचक मतलब 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा। मघा नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र, लई गयो सांवरो, चित्रा अर्थात चित्त, चित्त अर्थात हृदय, लई गयो सांवरो माने श्री कृष्ण लेके चले गए। तातय अति अकुलात, और इसीलिए हम बहुत अधिक व्याकुल हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मघा नक्षत्र से चित्रा 5वां नक्षत्र चित्रा पड़ता है। चित्रा अर्थात चित्त, चित्त अर्थात हृदय को तो श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, इसलिए हम और भी अधिक व्याकुल हैं क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। नखत, नखत मतलब नक्षत्र, वेद मतलब वेद, ग्रह जोरी अर्ध करी। यहाँ पर हम अर्थ देखेंगे कि नक्षत्रों को, वेदों को और ग्रहों को जोड़ने पर अर्ध करी, आधा कर लिया जाए, सोई बनत खात, कि अब हम वही खाना चाहते हैं। अर्थात नक्षत्र 27 नक्षत्र, 4 वेद, ग्रह 9 ग्रह, तो 27 नक्षत्र और 4 वेद, 27 और 4 31 और 9 ग्रह 31 और 9 40। इस प्रकार से 27, 4 और 9 अर्थात इन सबको जोड़ दिया जाए तो संख्या आती है 40, और 40 का अर्ध करी माने आधा कर दिया जाए तो 20, 20 अर्थात विष, विष अर्थात जहर, सोई बनत अब खात। किस तरह से सांकेतिक रूप से गोपियाँ अपनी बात कहती हैं कि 40 का आधा विष अर्थात 40 का आधा 20 अर्थात विष, अब हमें जहर ही खाने का मन होता है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से गोपियाँ सारे तर्क देती हैं और विरह की वेदना से व्याकुल होकर के कर मीजे, हाथों को मल मल के, पश्चात माने पश्चाताप कर रही हैं। उद्धव से उलाहना भी करती हैं कि तुम कौन से परदेसी की बात कह रहे हो, उसकी बात में तो जरा भी दम नहीं है। उसने हमसे 15 दिन की अवधि के लिए बोला था, 15 दिन का समय लिया था, लेकिन महीनों चले गए पर वो आया ही नहीं, तो अब उसकी बात क्या कहते हो। उसके बिना तो हमारे दिन है वर्षों के समान, हमारी जो रात है वो युगों के समान लगती हैं। और ऐसे में जब हम काम भावना से भी पीड़ित हो रहे हैं, वो भी कामदेव भी हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा अर्थात चित्त अर्थात हृदय को भी सांवला लेकर श्री कृष्ण चला गया है, और इसलिए हम और अधिक व्याकुल हैं। और अब 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रहों को जोड़ने पर 40 की जो संख्या आती है उसको आधा करने पर 20 होता है, 20 अर्थात विष। अब हम जहर ही खाने के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ अपनी बात रख रख के हाथ मल मल के पछता रही। आगे देखते हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। गोपियाँ उद्धव से अब अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि निशिदिन, निशि अर्थात रात, दिन मतलब दिन में, रात हो या दिन, सदैव हमारे नेत्रों से आंसू की वर्षा होती रहती है, अर्थात हम लगातार रो रहे होते हैं।
सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सी धारे। की जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से जैसे लगता है कि संपूर्ण विश्व की जो वर्षा है वो हमारे ऊपर आ गई, अर्थात हमारे आँखों के आंसू गिरना बंद नहीं होते। दृग अंजन न रहत निसी बासर। दृग मतलब आँखों में, अंजन मतलब काजल, न रहत नहीं रहता, निसी माने रात में, बासर माने दिन में। दिन और रात सब मिलाकर कभी भी हमारे आँखों में काजल नहीं टिकता, अर्थात हम इतना अधिक रोते हैं कि काजल हमारे आँखों में रह नहीं पाता। कर कपोल भय कारे। कर मतलब हाथ, कपोल माने गाल, भय कारे माने काला पड़ जाता है। कि हम अगर काजल आँखों में लगाते हैं तो आंसुओं के कारण वो काजल हमारे गालों पे बहता है, और जब हम गाल पे आंसू पोंछते हैं तो हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ। कंचु की पट और कभी भी हमारा जो वस्त्र है वो सूखता नहीं है। हमारा ऊपरी जो वस्त्र है वो कभी सूखने नहीं पाता, आंसुओं की धारा चलती रहती है। उर्बिच बहत पनारे। और हमारे आंसू गालों से होते हुए हमारे हृदय के बीच से गुजरते हैं। ऐसे लगता है कि हमारे हृदय के बीच में कोई नाला बह रहा हो। आंसू सलिल भय सबय भई काया, पल न जात रिसटारे। कि हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो आंसुओं से ही ढक जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ पानी ही पानी हो गया है, और हमारा क्रोध भी उन पर कम नहीं हो पाता। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। कि अब हम सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम यही जानना चाहते हैं कि उन्होंने गोकुल को क्यों छोड़ दिया, त्याग क्यों दिया, वो गोकुल वालों को क्यों भूल गए। आगे देखिए, अब और भली बुरी सुनाती हैं गोपियाँ उद्धव को। कहती हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे, घटते तुम आनि पकाए। कि ऐ उद्धव भली भई, अच्छा हुआ ब्रज आए, तुम ब्रजमंडल को चले आए। गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती हैं कि ऐ उद्धव बड़ा अच्छा हुआ जो तुम ब्रजमंडल चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे, घटते तुम आनि पकाए। विधि माने ब्रह्मा, कुलाल मतलब कुम्हार के समान, कीन्हे कांचे घट, हमारे रूप में कच्चे घड़े का निर्माण किया है। मतलब ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हम लोगों को कच्चे घड़े के रूप में बनाया था। तुम आनि पकाए, और तुम अपनी बातों से आ कर के हमको पका दिए। मतलब जो हम कच्चे घड़े के रूप में निर्मित थे, तुम्हारी बातों से पक्के घड़े के रूप में बन गए। रंग दीन्हो हौ कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। और जो कृष्ण की बातें तुम बता रहे हो तो हम कृष्ण के ही रंग में रंग गए हैं, और हमारे अंग प्रत्यंग पर श्री कृष्ण के ही चित्र बने हुए हैं। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। और जो भी हमारे नेत्र में और हमारे आँखों के जो आंसू हैं जो नहीं निकल पाते, अवधि अटा पर छाए, वो समय रूपी आकाश पर छाए हुए हैं। अर्थात वो बादल बन कर के घिरे हुए हैं हमारे आंसू जो नैनों से गिरते रहते हैं। ब्रज करी अवा योग ईंधन करी। कि संपूर्ण ब्रजमंडल को तुमने अवा बना दिया है, मतलब वो भट्ठी बना दिया है जिसमें बर्तन पकाए जाते हैं। योग ईंधन करी, और योग साधना का ये जो संदेशा है वो अग्नि के रूप, ईंधन के रूप में काम कर रहा है। ईंधन जैसे कोई लकड़ी होती है जलाने के काम आती है, उसी प्रकार से ये योग का संदेश भी जलाने की वस्तु बन गई है। सूरति अगनि सुलगाए, और सूरति मतलब उनकी जो याद है, अगनि सुलगाए, इस आग को सुलगा दे रही है। कि ऐ उद्धव अच्छा हुआ जो तुम चले आए, तुमने इस संपूर्ण ब्रजमंडल को भट्ठी के समान कर दिया और योग साधना रूपी ईंधन भी इकट्ठा कर दिया। अब श्री कृष्ण की जो याद है उसने अग्नि को जला दिया है, अब हम उसी वियोग की अग्नि में जल रहे हैं। फूंक उसास विरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। कि हमारी जो उसासें, जो ठंडी ठंडी आहें हम भर रहे हैं कृष्ण के वियोग में, अब वो उस अग्नि को और भी तेज कर रही है। ध्यान दरस सियराए, और जब उनका ध्यान आता है तभी ये अग्नि ठंडी पड़ पाती है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राजकाज तय गए सूर प्रभु नंदन कर लाए। कि हम तो ऊपर से नीचे जैसे घड़े में प्रेम का जल भरा होता, उसी प्रकार हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम जल भरा हुआ है, और इस प्रेम को कोई भी छू
नहीं सकता। हमारे जैसे एक घड़े में जल रखा होता है, घड़ा जल से भरा होता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में पगे हुए हैं। उनके प्रेम से ही हमारा शरीर भरा हुआ है और इसे कोई छू भी नहीं सकता। राज काजते गए सूर प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वो राज के कार्य से चले गए मथुरा, नंद नंदन कर लाए, लेकिन अब उस श्री कृष्ण को कौन यहाँ लाएगा। वो चले तो गए राज कार्य से, लेकिन उनको आना भी चाहिए था। अगला पद्यांश देखिए। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। आगे गोपियाँ उद्धव से ही कह रही हैं कि अब जो तुमने ये योग का संदेशा लाए हो और हमारी ये दशा है, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ तुम्हारी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गोपियाँ कहती हैं अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी जो नेत्र हैं, आँखें हैं, वो ईश्वर का दर्शन ही पाना चाहती हैं और उसी की भूख है उनके अंदर। वो किसी और अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहती। तात्पर्य यह है कि वो योग के द्वारा श्री कृष्ण को पाना नहीं चाहती, वो साक्षात रूप में श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। कि ये जो आँखें थी रूप रस राची, श्री कृष्ण के रूप का रस का पान करती थी। श्री कृष्ण के दर्शन करने के पश्चात जो उनमें संतुष्टि होती थी, वो अलग ही बात थी। ये बतियाँ सुनी रूखी, लेकिन जो तुम संदेश लाए हो योग का, योग साधना का, ये बड़ी ही रूखी बातें हैं। ये हमारे आँखों को, हमारे मन को बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो तो केवल श्री कृष्ण के रूप दर्शन का ही पान करना चाहती हैं। अवधि गणत हम समय गिन रहे हैं। इकटक मग जोवत, मग मतलब रास्ता, हम लोग लगातार रास्ता देख रहे हैं। तब इतनो नहीं झूठी, लेकिन तब भी हमारी आँखें दुखी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी बातें सुन करके तो हमारी आँखें बहुत ही दुखी हो रही हैं। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। कि योग का ये संदेशा सुन सुनकर हमारी आँखें बहुत ही व्याकुल हो गई हैं और दुखी भी हो रही हैं। बारक वह मुख आनि दिखावहु, दूध दुहि पय पियत पतूखी। पतूखी माने पत्ते में, दुहि पय माने दूह करके, पय माने दूध को। हम तो श्री कृष्ण का वही मुखमंडल देखना चाहते थे जो दोने में, पत्ते में, पेड़ों के पत्तों से बने दोनों में गाय के दूध को लगाकर पी लिया करते थे। हम उस सरल हृदय वाले श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। सूर सिकत हठी नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। आगे गोपियाँ अपनी अत्यंत व्याकुल दशा को बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि सिकत हठी नाव चलावत, कि तुम बलपूर्वक नाव चलाना चाहते हो, ये सरिता हैं सूखी, लेकिन हम नदी रूपी जो नारियां हैं ये सूखी हुई हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में हम इतना सूख चुके हैं कि एक सूखी नदी के समान है, और तुम इसमें ज्ञान रूपी संदेशा ले आकर के नाव चलाना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। जैसे सूखी नदी में नाव नहीं चल सकता, वैसे ही हम कृष्ण के वियोग में पागल हैं। हमारे पास तुम्हारा योग संदेशा का ये सब कुछ नहीं चल सकता।